नमस्कार। कुंभ राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा कुंभ राशि पर जो खतरा चल रहा था, अब वो था हो गया, उसका निवारण हो चुका है और जो बची हुई समस्या है उसका निदान भी ठीक प्रकार से होगा। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आपसे निवेदन करूंगा, जिनको बेसिक जानकारी नहीं है ज्योतिष की, वो कृपया इस वीडियो को ना देखें। इससे पहले एक बड़ा खुलासा हमने किया था, उस समय चर्चा ये की थी कुंभ राशि के घड़े के फूटने का समय। तो हमने ये बोला था कि सिर पर वजन रख करके मत घूमो, जो आदमी को समस्या दिखती है उसको छोड़ दो, उससे निजात पाओ और रिलैक्स हो जाओ, ये बताने का प्रयास किया था। कुछ लोग जो नेगेटिव माइंड रखते हैं उनको इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। उनको चाहिए कि मुझे सुख मिले बस, और हम ऐसा बोलें कि सुख मिल गया चल, तो ऐसा नहीं होता। तो नेगेटिव थॉट्स रखने वाले लोग इस वीडियो को ना देखें। पॉजिटिव होना है तो आप इसको देखना है। तो स्थिति क्या बन रही है, कुंभ राशि के खतरे का निवारण किस प्रकार से हो रहा है। राहु और मंगल का अंगारक योग जब तक इस राशि पर रहा, आज पहली बार हम कह रहे हैं कि पिछला जो समय है उसको कंपेयर कीजिए। जब जब राहु और मंगल साथ में होते हैं तो कुंभ राशि के सिर पर, आंख पर, नाक पर, सिर के ऊपर, गले में, यानी कि ईएनटी बॉडी या चेहरे पर कहीं ना कहीं छोटी मोटी चोट जरूर लगती है, सूजन आती है, खून निकलता है, ब्लीडिंग होती है वहां से, चाहे एक बूंद हो। ये कारण बनता है मंगल के कारण, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि भी है यहाँ पर। मंगल की अष्टम दृष्टि अच्छी नहीं है। चोट लगना, चक्कर आना, सर्जरी होना। कुंभ राशि को उस समय ये कहा था कि समस्याओं का जो घड़ा लेकर के घूम रहे हो उसको तोड़ करके फेंक दो, और वो टूट गया है घड़ा और फूट गया है, अब टेंशन मत लो। इसलिए कहा जाता है कि इस वीडियो को देखने के लिए अकल और नकल और शकल तीनों चीज की आवश्यकता होगी। जिनके पास जो इससे अपने आप को रिलेट नहीं कर सकते वो कृपया इस वीडियो को नहीं देखना चाहिए। और ये वीडियो आपकी कुंडली में अगर धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण हैं और जिनका नाम गु और गे अक्षर से शुरू होता है, और गो सा सैसी और शेषो द, यानी कि धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के 3 चरण हैं, तो आपकी कुंभ राशि है, वही इस वीडियो को देखें, उनके लिए एप्लीकेबल होगा। और आप देखेंगे राहु और बुध साथ में है, अभी मंगल का साथ छूट गया है और आपकी समस्या खत्म। अब ये समस्या वैसी नहीं रहेगी, क्योंकि अब बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं और होंगे। बार बार इस बात की चर्चा तो हमने की है और आज भी कर रहे हैं कि मैरिज लाइफ को तो डिस्टर्ब करता है एक ग्रह, लेकिन अब मंगल की जो खतरे थे वो समाप्त हो चुके हैं। खतरा शब्द ही मंगल के कारण, अंगारक योग के कारण बना हुआ था। अब 2 पॉजिटिविटी नहीं बल्कि 3 पॉजिटिविटी समझिए। एक तो आपका जो पराक्रम स्थान है वहां पर सूर्य 14 तारीख से विचरण करेंगे। ये आपके केंद्र स्थान पर सप्तम भाव का स्वामी भी है सूर्य, बहुत पॉजिटिव है। और दूसरा मुख्य कारण यह है कि जहां ये सकारात्मक भाव हुआ सूर्य का आपका तीसरे भाव में, वहीं बृहस्पति की कुंभ पर दृष्टि हुई। 2 चीज बड़ी क्लियर हुई। अब तीसरी सुनिए, आपकी राशि का जो स्वामी है वो आपके 2nd हाउस में, ये धन देने वाली पोजीशन हुई। और तीसरी चौथी पॉजिटिव पोजीशन सुनिए, जो आपके कष्टों का, दुखों का, पाप का, ताप का, संताप का जो घड़ा था
वो भरने के बाद फूट चुका है, अब वो खाली है, यानी कि कुंभ राशि के सिर पर और कोई वजन नहीं है। अब इनका घड़ा, अब हम देखिए, हमारा ही स्टेटमेंट जो पहले था, आज वो स्टेटमेंट बदल गया है। अब ये जो कुंभ राशि का जो घड़ा है, खुशियों का घड़ा, हमें लिखना चाहिए था, हमने लिखा नहीं है। कुंभ के खतरे का निवारण और आपके धन, समृद्धि और खुशियों का घड़ा भर जाएगा। हम लोग नाटक नहीं करते, दिखावा नहीं करते। दिखावट, सजावट और बनावट आदमी अगर करेगा तो कुछ दिनों के बाद पब्लिक उसको पहचान जाती है, इसलिए हमने लिखा नहीं है यहाँ। तो खुशियों का घड़ा भरेगा और इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। और अगर हम ऐसा बोल रहे हैं तो आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहे, ग्रह बता रहा है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर तो है, तो पहले भी थी, लेकिन ये जो आपको पाप, ताप, संताप और पीड़ा और कष्ट, अशांति, परेशानी, जाते जाते शनि की 7.5 का अंतिम चरण जाते जाते अब राहु मंगल योग के अंगारक योग के दुष्प्रभावों को समेट करके खुशियों की बौछार करने आ रहा है, क्योंकि इनकम हाउस का जो लॉर्ड है ये बहुत अच्छी पोजीशन में है, अतिचारी है, लेकिन इस भाव को लाभ देगा। इस भाव को लाभ देने के कई मायने हैं, क्योंकि धन, कुटुंब, वाणी जो है कुंभ राशि की, ये भी उसका स्वामी, इसका और इसका दोनों का स्वामी गुरु है। इस बृहस्पति के कारण आप अच्छा नहीं सोच पा रहे थे, अब अच्छा सोचेंगे। आपके यहाँ संतान होगी, अगर संतान नहीं है तो होगी, और है तो उसका विवाह, नहीं हुआ तो विवाह होगा। जो कुंभ राशि का स्टूडेंट है उसको अपनी जो लक्ष्य है, आपका जो परीक्षा है, उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन एक चीज याद रखना, आप अपने गोल को, अपने लक्ष्य को, अपने निशाने को एक तरफ रखो, यानी कि उसकी तरफ सोचो। अपनी जेब में एक पर्ची रखो और उसमें लिखो लक्ष्य, गोल ऑब्लिक सक्सेस। मेरा लक्ष्य ये है और सफलता पाना चाहता हूं। और एक छोटी सी पर्ची रखो, बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहो। और ये जो आदमी पॉजिटिव सोच कर चलता है वो वैसा ही पा लेता है। और जो इनसिक्योर आदमी है, कंफ्यूज है, पता नहीं मेरा काम होगा, मरी हुई आत्मा, वो भटकती हुई आत्माएं और मरी हुई आत्मा जैसी शकल जो बनाएगा वो कभी सफल नहीं होगा। नोट कर लीजिए, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, कुंभ राशि पर बना हुआ इस समय कालसर्प योग, और कालसर्प योग की जो पर्सनालिटी और बुद्धि और सोच और विवेक ये बृहस्पति एक्टिवेट कर रहा है। तो मैंने जो बात कही है बहुत सोच समझ करके कही है। पर्ची लिख लो गोल और सक्सेस, और लिखो बी पॉजिटिव, मुझे इस बात की सफलता मिलेगी, तो 100% मिलेगी। और कब तक मिलेगी, तारीख भी नोट कर लो। कमेंट नहीं करना, ना सवाल करना, ना पूछना, ना व्हाट्सएप करना। ये 3 जून 2026 से पहले पहले अगर आप ये लिखोगे गोल ऑब्लिक सक्सेस ऑब्लिक, या अलग पर्ची लिखो बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। जरा सी भी थोड़ी देर में अपने ऊपर जो शक करेगा कि पता नहीं मेरा क्या होगा, जो रोटी आप खाते हो वही सब खाते हैं, आपको ही सफलता मिलेगी कुंभ राशि के जातकों को। अब हम सड़क छाप लोगों को सबको नहीं बता सकते ये बात, जो इस वीडियो को देख रहा है उसको सफलता जरूर मिलेगी। और वाणी दोष, ये देखिए मंगल, शनि और सूर्य तीनों ग्रह बैठे हैं। अगर आपने अपनी वाणी के द्वारा कोई झगड़ा किया तो आपको समस्या होगी। आपके दांतों की समस्या, आपके दांत उखाड़ने के लिए, कोई खराब दांत है तो आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे। और कुटुंब के अंदर जो ग्रह क्लेश चल रहा है या डिटैचमेंट की बात चल रही है, इसको टालने की कोशिश करो। या उस जो भी आग जली हुई है कुटुंब के अंदर, आग लगी है, तो उस फायर में,
उस आग में, उस क्लेश में, उस समस्या के बीच में अपने आप को पार्टिसिपेट मत करो। कुछ दिन के लिए चुप हो जाओ, वो समस्या भी ठीक हो जाएगी। अब निशाना बताता हूं मैं आपको लक्ष्य क्या रखना है। जो भी देवता है, आप 5 मिनट मेडिटेशन और पूजा और ध्यान करके घर से निकलोगे, सफलता मिलेगी। और जो व्यक्ति कुंभ राशि वाले जल, पूजा के स्थान में शुद्ध जल, रोज साफ जल रखो ईशान कोण में, दूध का दान करो, अभिषेक करो, मन को स्टेबल रखो। और ये जो पर्ची सिस्टम बताया मैंने पॉकेट में रखने का, इसे आप कीजिए, सफलता मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।